नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखी कसब का अगला अध्याय, पृष्ठ संख्या 202 के आगे से। अगला दिन। आज बेबी ने भी सोमवार का व्रत रखा है। चर्चा का विषय है, बेबी से तो कभी व्रत नहीं रखा जाता। लड़कियां चढ़ा रही हैं, बेबी ने अपने होने वाले पति के लिए व्रत रखा है। बेबी कोई उत्तर नहीं दे रही है। बेबी गंभीर है। बेबी पूजा का सामान बहुत पूछ पूछ कर थाल में सजा रही है। बेबी आटे के दिए बना रही है। बना लड़कियों के अनुसार अपने जैसी ही रही है। जो हो, किसी की सहायता लेने को तैयार नहीं है वो। बेबी इन दियों को थाली में चिपका रही है, एक दूसरे से आटे की पट्टियों से जोड़ रही है, उनमें घी भर रही है, बाती लगा रही है। उसे बताया गया है कि आटे के दियों की ऐसी थाल सेली शादी में सजाई जाती है, यहां की पूजा के लिए नहीं। लेकिन उसकी जिद है, सजाएगी। आज बेबी पूजा करने वाली है। चर्चा का विषय है, कोरी चाय पीकर डीडी बहुत दुखी है। इन लोगों के साथ व्यर्थ ही उसे भी व्रत करना पड़ रहा है। हरारत भी है उसे, सारा बदन दुख रहा है। भाई मेरे लिए कुछ बना दो, कहा है दो एक बार उसने। लेकिन चौकीदार और उदय सिंह दोनों को बेबी का आदेश है, भूत को कुछ मत दो खाने को, वो भी व्रत रखेगा। यहां दूर दूर तक कोई चाय की दुकान तक नहीं कि किसी गई गुजरी कंपनी के बिस्कुट ही जाकर खा ले। नहीं जानती बेबी की डीडी इस सबसे अपमानित अनुभव कर रहा है। वो वहां खड़ा है, मुंह फुलाए हुए है। बेबी यहां मुस्कुरा रही है, चंदन घिसते घिसते। बहुत होली चंदन घिसाई, जाओ उसे मनाओ, अतिथि है तुम्हारा। तर्जनी पर लगा चंदन थाली की कोर पर पहुंचते हुए कहती है वो, भूत, ओ भूत, वहां मुंह फुलाए एक लकट्टू सा क्यों खड़ा हो रहा है? एक लकट्टू मतलब होता है अकेला अकेला रहने वाला। उसने अब पीठ दे दी है तुम्हें। वह नीचे लोमियों के गांव की तरफ देखने लगा है। जानती हो, अपने जीवन के पहले 10 वर्ष उसने ऐसे ही गांवों में काटे हैं। जानती हो, वह बहुत नाराज है तुम शहर वालों से। तुम खुद उठकर आ गई हो उसके पास। उस कद्दावर की दृष्टि से दृष्टि मिलाने के लिए तुम झुका रही हो गर्दन पीछे को, और जाड़े का सूरज किरणें गूंथ रहा है तुम्हारी वेणी में। भूतो, तुम कह रही हो ऐसे जैसे यही संसार का सबसे लाड़ भरा संबोधन हो। मुझे भूत मत कहो। जो पीछे लग जाए वो भूत नहीं हुआ। कौन लगा पीछे? वही जो बंबई से आ रहा। किसी ने बुला रखा था क्या उसे? अरे, किसी ने बुला ही रखा होगा। किसी ने ना, मैंने तो नहीं। मैं क्यों बुलाती? देखो, मैं तो ठहरी, क्या कहते हैं वो संस्कृत में, वाक वाक। वाक वाक कुछ नहीं होता। वाक वाक तो पहाड़ी लोग उल्टी करने को कहते हैं। नहीं होता। तू मेरे बाबू से ज्यादा संस्कृत जानता होगा जैसे। होता है कहा वाक वाक कुछ, जिस लड़की की शादी ठहर गई। वागदत्ता। हाँ, मिस वागदत्ता ठहरी मैं। मिस वागदत्ता बुलाती है किसको? बुलाए भी तो आते हैं क्या मिलने? आएगा तो भूत ही कहा जाएगा भाई। मैं तेरा भाई नहीं हूं। वही तो तुम कहती हो, और फिर उसका हाथ पकड़कर धीमे से। वही तो, तू मेरा भाई नहीं, मैं तेरी बहनी नहीं, फिर हम क्या होते होंगे एक दूसरे के? वह अब तुमसे दृष्टि मिलाता है और कुछ इस तरह मुस्कुराता है जैसे बड़ा भारी एहसान कर रहा हो। तुम देख रही हो कि सब तुम्हें देख रहे हैं। तुम चाहती हो कि यह दृश्य इन दर्शकों के लिए स्मरणीय बने। तुम पूछती हो, तूने नहाया कि नहीं बामण भूत? वो कहता है, मुझे हरारत है, अब मैं नहीं नहाऊंगा सुबह सुबह। मंदिर बिन नहाए जाएगा? मैं मंदिर वंदिर नहीं जाऊंगा, आराम से सोऊंगा। मंदिर तो जरूर जाएगा जो बेबी का भाई नहीं है। उदय सिंह,
भूत को बाल्टी में गर्म पानी दो। और सुन भूत, तेरे अंग पर जनेऊ है कि नहीं? नहीं है तो नहाकर बनियान मत पहनना, शॉल ओढ़कर धोती पहन कर आना मेरे पास। लड़कियों, तुम कोई भूत को शॉल और धोती दो तो। और सुन भूत, कंघी करके मत आना, मैं बनाऊंगी तेरे बाल। तू क्या बनाता है देवानंद जैसे। भूत बहुत गुस्सा है। तुम कौन होती हो हुक्म चलाने वाली? मैं। सुनोरी लड़कियों, मुझसे पूछ रहा है बात बात पर बिदकता घोड़ा, मैं इसकी कौन ठहरी? घोड़े, मैं तेरी जीन ठहरी, और ये तूने ही कहा ठहरा, मैंने नहीं। वह तुम्हें देख रहा है अपलक। जीन, तुम दोहराती हो। जीन सिमंस, वो कहता है, और इस तरह देखता है तुम्हें जैसे तुम बेबी नहीं, उसकी साकार कल्पना हो। जीन सिमंस, तुम कहती हो, ओ यस, आई सिंग इंग्लिश गाना। एक मुट्ठी में भरकर तुमने उठा लिया है साड़ी पेटीकोट को टखनों से। दिख रही है अब तुम्हारी पाजेब। तुम्हारी दूसरी हथेली पसरी है आकाश की ओर। तुमने गर्दन पीछे को झुका रखी है, होठों को अंडाकार बना रही हो, आंखें गोल गोल घुमा रही हो, और गा रही हो इंग्लिश गाना जिसमें दो ही शब्द हैं, हाई और हुई। तुम ऐसे ही खड़ी रहो धूप में, खिलखिलाती किशोरियों के मध्य, और डीडी गर्म पानी से क्या, बर्फ के पानी से नहाएगा जीन सिमंस? वह आया है नहाकर, जनाना शॉल ओढ़कर, जनाना धोती मर्दाने ढंग से पहनकर, आदेशानुसार। तुम अपने ब्लाउज में खुसा हुआ रुमाल निकालती हो, खोलती हो उसे। यह वह जनेऊ है जो तुमने चुराया है पूजा कक्ष में रखी अपने पिता की पिटारी से। पहन, तुम कहती हो। मुंह क्या देख रहा, पहन मंत्र पढ़कर। वह जनेऊ के धागों को फैलाता है ठीक से दोनों पंजों पर, फिर यज्ञोपवीत परम पवित्रम उचार कर धारण करता है उसे। दो आखर संध्या भी कर। आखर मतलब संक्षिप्त। दो आखर संध्या भी कर, तुम आदेश देती हो। सुनकर वह मुस्कुराता है और दाएं पंजे और अंगूठे पर उन धागों को लपेटकर गायत्री जपता है, अपनी उंगलियों के पोरों पर गिनती करते हुए। तुम अब उसकी भौं के बीचों बीच चंदन का टीका लगा देती हो। तुम समझती थी कि वह चमत्कृत होगा इस सारे व्यापार से, किंतु तुम जानती नहीं, पितृ सत्तात्मक है। समस्त व्यवस्था और तुम्हारे जनेऊ देने का कोई अर्थ नहीं होता। वह इसे भी तुम्हारा एक तमाशा समझ रहा है। और कुछ कि अब कपड़े पहन लूं? पहन ले, और बाल ऐसे बनाना देख, तुम कहती हो, और उसके सारे केश बगैर मांग निकाले पीछे की ओर डाल देती हो कंघी से। वो कलगी जैसी मत निकालना, मुर्गे। साबुली कहजा कहती हैं कि कौतिक पूरा हो गया हो तो अब चले मंदिर, किंतु कौतिक पूरा कहाँ हुआ है। मंदिर तक सारे रास्ते साबुली केंजा उन पर सख्त नजर रखती हैं। वे आगे पीछे हो जाने की कोशिश करते हैं पर सफल नहीं हो पाते। हर बार साबुली केंजा साथ आ जाती हैं उनके। कई के टुकड़ों में होती है नायक को बेचैन कर जाने वाली एक बातचीत, कभी पीछे रहकर, कभी आगे लपक कर की गई बातचीत। तेरी शादी तय हो गई? बताया नहीं? बताने ही तो बुलाया। किससे हो रही है तेरी शादी? यही तो निश्चय नहीं हो रहा अभी। वो क्या मतलब था तेरा, निश्चय नहीं हुआ? मुझे ही बताना हुआ, मुझे ही समझाना हुआ। हम लड़के का कुछ नाम धाम तो होगा। एक का नाम नीलांबर है, डॉक्टर है, तिलकपुर का है। एक का मतलब? एक का नाम मतलब एक का नाम। अच्छा, एक का नाम मतलब एक का नाम। तेरी कई कई शादियां हो रही क्या? देख तो ऐसा ही रहा। कैसा है वो डॉक्टर? बहुत अच्छा। तूने देख रहा है? आंख खोल कर देख रखा। कब? कब देखा? जब जब आंख खोली, आंख खोल कर ही देखना हुआ। आंख बंद करके? आंख बंद करना गंदी बात, लड़कियां नहीं करती। वो आंख मारना होता है। आता है क्या?
आंख मारना? ऐसे आंख मारना आता है? कहा? मजाक मत कर, सीरियसली। वो कैसा है, डॉक्टर नीलांबर? सीरियसली में तो बहुत अच्छा ठहरा वो। ठोंक बजाकर देखा ठहरा मेरे घर वालों का। रेडीमेड हुआ वो किसी के लायक। एक तो उससे हो रही है शादी। और सभी अभी थोड़ी बता देना हुआ। मंदिर का मुख्य द्वार आ गया है और वार्तालाप में तीसरे स्वर ने प्रवेश किया है। साबुली कैंजा पूछ रही है, क्या बक रहे हो अंट शंट? एक तो उससे शादी हो रही, क्या हुआ ये पगलेट? वह ऐसा हुआ, एक तो मेरी शादी उससे हो रही, दूसरे भूत लग रहा ठहरा मेरे पीछे, बताती है बेबी। एक और मंदिर, कहता है डीडी अपने से, जिसका बचपन दो प्रसिद्ध मंदिरों के नगर गंगोली हाट में बीता है। एक ऊब सी है उसके मन में अब इन मंदिरों के प्रति। घृणा भी उसने पैदा करनी चाहिए, पूरी तरह पैदा हो नहीं सकी है। उसकी स्मृति, उसके संसार का एक बहुत बड़ा अंश है मंदिर। मंदिर उसके लिए एक स्मारक है, बेचारों की बेचारगी का। यहां उसके लिए शिव नहीं, शिवो यानी शिव रे शिव प्रतिष्ठित है। वही दो चार लगे दम मिटे गम साधु, कई देहाती लोग, चंद मनौती माने शहरी। वही एक प्राचीन भव्य मूर्ति, उपेक्षित पड़ी हुई, काल की काई से मढ़ी हुई। उस पर कभी कभी किसी श्रद्धालु द्वारा गंधाक्षत का विलेपन। मूर्ति जिसे अवसर मिलने पर कोई विदेशी संग्रहालयों में बेचने के लिए चुरा ले जाएगा। एक अपेक्षाकृत बहुत नया शिवलिंग, चट्टान से आता जल शिवलिंग का निरंतर अभिषेक कर रहा है। कुछ पुजारी, कुछ सिक्के, चढ़ावा, चट्टान में एक छिद्र जिसमें अनाज भरने की प्रथा है। यहां लड़कियां शिवार्चन कर रही हैं। कितनी सारी हिमालय पुत्रियां, पार्वतियां। वह सुन रहा है अष्टोत्तर, ओम शिवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम पिनाकिने नमः, ओम शशिशेखराय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम विरूपक्षाय नमः। खुद भी पढ़ रहा है साथ ही साथ, होठों होठों में, ओम अव्यक्ताय नमः, ओम तारकाय नमः, ओम हराय नमः, ओम सहस्त्रपदे नमः, ओम श्री सांब सदाशिवाय नमः। निराजनम, जयदेव महादेव, जय शंकर शाश्वत। लड़कियां आरती कर रही हैं। जय सर्वगुणातीत, जय सर्ववरप्रद, जय नित्य निराधार, जय विश्वंभराव्य। वह नहीं जाता आरती करने, वह आती है आरती की थाली लेकर उसके पास, और कौतिकों का कौतिक उसके सामने घुमा देती है थाली। सर्व सस्य समृद्धिश्च भूयात सुखमया दिशः, अंतस्तेजो बहिस्तेजः एकीकृत्यामित प्रभो, आरार्तिकमिदं देवगृहाण मम सिद्धये। वह सुनता है, कुछ मुस्कुराते हुए, कुछ भुनभुनाते हुए। ज्योति पर 3 बार फेरता है हथेली, 3 बार लगाता है माथे से। साबुली कैंजा कहती हैं, कौतिक मत करो, पूजा के समय मजाक अच्छा नहीं। सिर पर पल्ला खींचकर, बद्धकरों में पुष्प लेकर नायिका अब प्रार्थना कर रही है। तुम्हें मालूम नहीं साबुली कैंजा, मजाक ही उसकी पूजा है, मजाक ही उसकी प्रार्थना है। कुछ और ही है अर्थ उसके लिए हर शब्द का। शिवो गुरु, शिवो देव, शिवो बंधु शरीरणम, शिवो आत्मा, शिवो जीव, शिवादन्यन किंचन। और अगर जो नायिका माने ले रही है वह अपराध है शिव के प्रति, तो शिव की क्षमा में पूरी आस्था है नायिका को। दासो यमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। कोई संशय नहीं है उसे इस विषय में। वयम धन्या, वयम धन्या, वयम धन्या जगतपते।
शिवे भक्ति, शिवे भक्ति, शिवे भक्ति भरवे भवे, सदा भूयात, सदा भूयात, सदा भूयान संशय। जो कोई भी दिखेगा उस परम लाटे सा, उस चरम हास्यास्पद सा, उसे ही तो शिव मानूंगी। यही तो लिख रखा, शिव तत्व न जानमी कि दृशोसी महेश्वर्या, दृश्योसी महादेव, तादृशाय नमो नमः। नायिका को इस धृष्टता के लिए कोसने से पहले सुधीजन किंचित विचार इस स्थापना का करें कि प्रेम एक नया धर्म, प्रेमी एक नया देवता होता है। चाहे तो इस ओर भी ध्यान दें कि देवताओं को विफल होने की कुटेव सी है, विशेषतः प्रेमी देवता को। सुन रहे हो तुम स्तुतियां नायक, किंतु आदत से लाचार तुम्हें उदासी ही सुननी पड़ रही है। तुम इसमें सुनते हो अपने घर के जोगी पिता को, जिसे तुमने देखा नहीं, जिसके बारे में सुना बहुत है। तुम कल्पना करते हो उस लंबे तड़ंगे आदमी की जिसने कभी कोई धंधा रोजगार नहीं किया। कल्पना में तुम उसे एक मैली सी धोती पहने देखते हो, आंखें बाहर निकल आने तक गांजे की वैसी ही दम लगाते देखते हो जैसी यहां गणानाथ मंदिर के प्रांगण में ये साधु लगा रहे हैं। तुम सुनते हो उसे सर्वोच्च ज्ञान की बातें करते हुए, तुम सुनते हो उसे सिद्ध मंत्र उचारते हुए, और तुम सुनते हो किसी मूल नक्षत्र तुम्हें गर्भ से अलग कर देने के लिए कराहती हुई एक क्षय रोगिणी को। और अब तुम सुन रहे हो पंचाक्षर। लड़कियां नहीं गा रही हैं, वह गा रहा है, तुम्हारा अनदेखा पिता। सुनते हैं बहुत ही भारी करुणाद्र था उसका कंठ, खुद रो पड़ता था, दूसरों को रुला देता था। वह गा रहा है अब तुम्हारे ही कंठ से, नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय, भस्मांग रागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मय नकाराय नमः शिवाय। और तुम रोने रोने को हो आए हो, तेज तेज चलते बाहर निकल आए हो मंदिर से। आंसू पीते हुए तुम बता रहे हो अपने को एक राज की बात। इस गू ने जन्म दिया मुझे, इस गू ने मुझे पाला पोसा, पर इस गू की सौगंध, मैं संसार को इस गू से मुक्ति दिलाऊंगा। अब भी सुनाई पड़ रही है वह सामुदायिक प्रार्थना, और उसमें तुम्हें हर कंठ अलग अकेला मालूम हो रहा है। यह अलग अलग अकेला अकेला, यह कायर कातर, यह यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ टकराते रहने के लिए छोड़ दिया गया कण, यह जो भी है, यही सार्वभौम गू है। तुम कहते हो, और जब उठाने बैठ ही गए थे सौगंध, एक और उठा लेते हो। इस अकेलेपन की कसम, मैं इस अकेलेपन को मिटाकर रहूंगा मानव में। तन कर खड़े हो गए हो तुम कौन हो नायक? बता सकोगे तुम कौन हो जो यह सब कर पाओगे? मैं, तुम कह रहे हो मैं हूं, और मैं इतना निर्मम नहीं जो तुमसे पूछूं। सिद्ध पिता के सिद्ध पुत्र हो। वे आ गई हैं। नायिका के हाथ में पूजा का थाल है, प्रसाद का बतासा दे रही हैं तुम्हें, असीक रखना चाहती हैं सिर पर। तुम झुके हो उसे ग्रहण करने। वह उचकी है, पंजों पर रख दी गई है तुम्हारे आज पीछे को सपाट बनाए गए बालों पर चंद अभिषिक्त पंखुड़ियां रख दिया है। अब उसने अपना हाथ तुम्हारे सिर पर, और आशीष दे रही है तुम्हें, जी रहे, बची रहे, मतलब जीता रहे, बचा रहे। कथानायक, पंडिताओं परिहास में लिपटा हुआ एक आशीर्वाद देने की अनुमति मैं भी चाहता हूं यहां, गणानाथ मंदिर के बाहर। जीता रहे, बचा रहे, तेरा वह मैं जो तेरा है, मेरा नहीं। और यदि हास्यास्पद होने की हद तक काव्यात्मक न लगे तो इतना और जोड़ दूं, अपने एकाकीपन में भयभीत न हो। तू आंसुओं से भिगाता न रहे उन पंखुड़ियों को जो तेरे ही शीश पर रखी जानी है।
सांबुली कैंजा ऊंचाई पर बने मल्ला देवी के मंदिर जाने के विषय में बहुत ही उत्साही नहीं है। बेबी का आग्रह है कि वहां जाए, क्योंकि यह डीडी शिव पूजन करने इसलिए नहीं आया कि देवी भक्त है। जीन सिमंस इसकी कुल देवी ठहरी। अगर बेबी डीडी मल्ला देवी मंदिर जाएंगे तो कौतिक के दर्शक गण साथ जरूर जाएंगे, और रखवाली साबुली कैंजा भी अपने दुखते बूढ़े पांवों को घसीटेंगी किसी तरह। छोटा सा है मल्ला देवी का मंदिर, उपेक्षित सा। यहां से हिमालय की बहुत ही रोमांचकारी झांकी मिलती है। भक्त कम आते हैं इधर, सौंदर्य प्रेमी सभी आते हैं। अपने सामने एक लंबे चक्रांश में फैले हिमाच्छादित शिखर देखने के लिए। गंगोली हाट से भी हिमालय का कुछ ऐसा ही भव्य आतंकप्रद दर्शन किया था बालक डीडी ने कभी। प्रतिदिन होश संभालने से लेकर 10 वर्ष की वय तक कालिदास को हिमालय आनंद मत महादेव का पूंजीभूत अट्टहास लगा था। सुनते हैं, बालक डीडी ने कुछ अधिक लौकिक स्तर पर इन चोटियों से एक तरह की बेचैन कर देने वाली चुनौती आती हुई सुनी है। मानो कह रही हो हंसकर, तू अधम हमारी तरह गर्वोन्नत कभी हो नहीं सकेगा। हिमालय उसके लिए अपनी आकांक्षा का आदर्श रहा है, रूपक बना है। निष्कलंक हिम और बिवाई पड़े नंगे पांव, ये दो स्थायी प्रतीक हैं उसके मानस के काव्य के। स्वर्गारोहिणी उसके स्वप्नों की भाषा में सबसे अधिक विहवत शब्द है। वह भीतर नहीं गया है मंदिर के, यहीं बाहर खड़ा है और देख रहा है हिमालय। लड़कियां घंटी बजा रही हैं, वह सुन रहा है टिनमिनाहट। थपकियां सी दे रही है यह टिनमिनाहट उसे। उसके सारे बचपन की पृष्ठभूमि में यही टिनमिनाहट गूंजती रही है। यह टिनमिनाहट और बलि के बकरे की मिमियाहट। दिव्य शांति और दानवीय यंत्रणा पर्याप्त हुए ये दो स्वर उसे जीवन संगीत की पकड़ देने के लिए। क्यों अनुभव कर रहे हो तुम इस क्षण, क्यों अनुभव करते रहे हो तुम बहुधा, ठंडी धरती पर बकरे के गर्म खून का तुम्हारे नंगे पांवों की ओर बहकर आना, और गंगोली हाट के काली मंदिर में कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिकों और अन्य भक्तों द्वारा प्रदत्त उन समस्त छोटी बड़ी घंटियों का एक साथ बज उठना। जब यह अनुभव कर रहे होते हो, क्यों एक साथ भयभीत, रोमांचित और उदास हो उठते हो तुम? इस समय जब देख रहे हो तुम अपनी आकांक्षा का यह हिमादर्श, संतुष्ट हो अपने से कि असंतुष्ट? किसी ओलंपिक खिलाड़ी की जैसी एकाग्रता, तन्मयता से तुम शब्दों का अभ्यास करते आए हो, इस आशा में कि वह एक परम विशिष्ट सर्वशक्तिप्रद शब्द तुम्हें मिल जाएगा। तुम भिन्न हो जाओगे, उच्चतर हो जाओगे, अतिक्रमण कर सकोगे अपनी अनाथ नियति और परिस्थिति का। क्यों तुम अपने को देखते रहते हो कलम बनाम तलवार पर सबसे अच्छा निबंध लिखने का संकल्प लेकर गोधूली बेला, बचुली बुआ के घर, दरिद्रों की खुबानी कुस्यमारू के पेड़ के तले बैठे हुए, गोरुओं के थान के पास बांझ पात घास गोबर गोमूत्र की गाय गंध से घिरे हुए, और इसी हिमालय को देखते हुए? क्यों तुम सुनते हो बादामी कागज की उस कॉपी पर कलम से लिखे अपने शब्दों के ऊपर मंडराती अपनी बुआ की पुकार, ओ देविया या ओला? और क्यों तुम देखते हो अपने को शब्द साधना छोड़कर कोई तुच्छ सा काम करने के लिए जाते हुए, मूड फूफा की चिलम भरने, लकड़ियां काटने, बाजार से कड़वा तेल लाने? क्यों तुम सुनते रहे हो उन सबको जो तुम्हें पुकारते रहे हैं जब जब तुम शब्द साधना करने बैठे हो, यह जानकर कि यही साधना तुम्हें इस पुकार से परे पहुंचने में समर्थ बना सकती है? क्यों तुम गिनते रहते हो वे समस्त अर्धविराम जो इन पुकारों के सौंपे हुए कामों ने तुम्हारे अध्ययन अभ्यास में लगाए हैं? इन अर्धविरामों की नसैनी बनाते हुए कितने निकट आ चुके हो तुम उस अपने शब्द के, उस स्वर्ग के?
तुम अपनी दृष्टि हटा रहे हो हिमालय से, क्योंकि वहां से भी टकरा टकरा कर उसी पुकार की प्रतिध्वनि आती है, ओ दबिया रे। तुम लखनऊ में थे जब गंगोली हाट में तुम्हारी बुआ बीमार पड़ी और मरी। तुम गए नहीं। तुम्हारी इंटर की परीक्षा थी। तुम्हारा एफए में सारे उत्तर प्रदेश में 7वां स्थान रहा। तुम विश्वविद्यालय में पढ़ने की बात सोच सके। तुम्हारे इलाहाबाद वाले चाचा तुम्हें बुलाने को राजी हुए ताकि तुम वजीफे में पढ़ सको। उनके कोड़ मगज बच्चों को मुफ्त पढ़ा दो, घर का कामकाज कर दो। ये क्या, तुम इन लोगों को, अपनी नायिका को छोड़कर कहां जाने लगे? अरे, अब अपराध बोध कैसा? इस अपराध का तो तुम प्रायश्चित कर चुके। अपनी कहानी परीक्षा में कितनी कुशलता से बुना है तुमने, परीक्षा की तैयारियों और मां की बीमारी के संवादों को। तुम तो जानते ही हो कि परीक्षा को सभी आंदोलनों ने सराहा है। परिमालियों और प्रगतिशीलों दोनों ने श्रद्धा से उसका उल्लेख किया है। तुम नहीं सुनना चाहते साहित्य समीक्षा? तुम यह क्या कह रहे हो तुम मुझसे? इस उतार पर तेज तेज चलते हुए पीछे से तुम्हें पुकारती आती नायिका को अनदेखी अनसुनी करते हुए यह क्या कह रहे हो तुम कि उस बादामी कागज पर तुमने कुल एक शब्द लिखा है, मैं? और उस मैं पर बुढ़िया बुआ की वही पुकार मंडराती रही है, ओ देविया, यहाँ ओला। कि तुम्हारे मुंह में कुल एक स्वाद है, बुआ के श्राद्ध के बाद गांव से आए पंचमेवा प्रसाद पितर सेक का। उस स्वाद से आज तक तुम्हें मितली आ रही है। तुम जानना चाहते हो क्यों नहीं हो सका मैं एक साथ उस निपूती बुढ़िया के मरण कक्ष में और अपने परीक्षा भवन में? क्यों नहीं मेरा एक मैं वहां गंगोली हाट जाकर मुखाग्नि दे सका, और दूसरा मैं लखनऊ में गणित का पर्चा? मैं कई कई मैं क्यों नहीं हो सकता? बलि का पशु बनने से कब मैंने इनकार किया? किंतु ऐसा क्यों करते हो कि दुविधा रहती है सदा, इसके यज्ञ में बनूं कि उसके? क्यों ऐसा करते हो कि एक यज्ञ सदा मेरा भी होता है? क्यों नहीं तुम मुझे बना देते ब्रह्मांड व्यापी विराट बलि पशु, कि मेरा यह मैं मेरे ही नहीं प्रत्येक जन के खड्ग को संतोष दे सके? नायक की इस अति नाटकीय मन स्थिति पर, जो उसे एक ही छलांग में आरण्यकों में पहुंचाए दे रही है, अवसाद के इस ढाल पर, उसकी उत्तेजित सारसनुमा चाल पर, नायिका की तरह हम भी थोड़ा मुस्कुरा सकते हैं। उसके इस तरह बात को कहां से कहां पहुंचाकर बार बार मानो अपने से ही रूठ जाने पर नायिका की तरह न्योछावर हो सकना हमारे लिए अलबत्ता कठिन हो सकता है। कहाँ जा रहा है? किससे हो रहा नाराज? नायिका पूछती है। अपने से। मुझे जाने दे, मैं कहीं अकेले बैठना चाहता हूं। मैं भी बैठना चाहती हूं, और वहीं जहां तू। मैं कुछ नहीं करूंगी, बस तुझे नाराज बैठा देखती रहूंगी। मैं उदास हूं इस वक्त, मुझे तंग मत कर। जब भी मैं नहीं होती तू उदास हो जाता। तुझे तो मैं ही खुश कर सकने वाली हुई। चल, हम भाग जाते हैं, नहीं तो वे आ जाएंगे। हम देख ही नहीं सकेंगे एक दूसरे को अकेला बैठा हुआ। अपने को तो रोज ही देख रहे अकेला बैठा हुआ, नहीं? तू वहां बंबई में, मैं वहां अल्मोड़ा में। चल। वे तेजी से दौड़ गए हैं नीचे की ओर। नायक अनमना सा नायिका द्वारा खींचा जाता सा। पीछे से तेज तेज आ रही हैं लड़कियां, और उनके पीछे है साबुली केंजा। हाफ कर कह रही हैं, नाना तीनों नान तिन्योल नहीं करो, बच्चों बचपना मत करो। मोड़ पर नायिका नायक को अपने साथ खींचती सी पगडंडी से हटकर पेड़ों की ओट छिप जाती है। वह मुस्कुराते हुए देख रही है कि पछियाती लड़कियां और साबुली केंजा आगे निकल गई हैं। वह होठों पर
उंगली धरे नायक को लिए जा रही है एक झुरमुट में, और नायक की आंखें कह रही हैं, मुझे इस तरह का बचपना मस्खरापन पसंद नहीं। तुम्हें पता नहीं है, इसके पिता इसे ऐसे ही ले जाते हैं उपहार देने के लिए। वो जानना चाहती है कि तुम दुखी क्यों हो। तुम पहले कुछ नहीं कहते, और कहने लगते हो तो पूरी रामायण ही। तुम नहीं चाहते कि कहीं उसको शिकायत हो तुम आत्म करुणा के शिकार हो, कि तुम लोगों की शिबो शिबो चाहते हो। इसलिए तुम अपनी उदासी का एक पेचीदा फलसफा सा बनाकर पेश करते हो। वह सब हिमालय विमालय बादामी कागज पर मंडराती पुकार, टिनमिनाहट मिमियाहट, वह तमाम दिव्य किंवा इलेक्ट्रॉनिक संगीत कुछ इतना अधिक है तुम्हारी बातों में, वह विशेष कुछ समझ नहीं पाती। बीच बीच में तुमसे ऐसे सवाल करती है नायिका जिनसे पीड़ा और उदासी के अमूर्तन के तुम्हारे प्रयास लड़खड़ा जाते हैं। तुम धरती पर नंगे पांवों की ओर बहती उष्ण रक्त धारा का निरूपण करते हो, और वह जानना चाहती है गंगोली हाट में बलि दिए जाने का ब्यौरा। वह जानना चाहती है कब तक नंगे पांव जाते रहे स्कूल, कितनी दूर था स्कूल, नमी और ठंड से पांवों की उंगलियों के बीच कद्दिया हो जाते थे तो उस पर क्या लगाते थे। तुम्हें इस ब्यौरे में वह अमूर्तन भुला देना है, और फिर भी कुछ ऐसा नहीं कहना है जिसमें आत्म करुणा की गंध हो, कठिन परीक्षा हो। वह तुम्हारी उदासी को मूर्त रूप में देखना चाहती है, छूना चाहती है, मिटाना चाहती है। इतना भी नहीं समझ सकते तुम। उस उदासी का कोई मूर्त रूप वह देख पा रही है तो तुम्हारी आंखों की कोर की नमी, जिसे अब वह पोंछ रही है तर्जनी से। हिमालय देखकर भी, इतनी सुंदर जगह आकर भी उदास हो जाने वाला, कैसा हुआ रे तू। मैं तो ना जब भी ऐसी किसी जगह आती हूँ मेरा और ही मन लगता है। कहा, मुझे लगता है मैं पहले भी यहाँ कभी आ रही। हाथ पकड़कर वह उठा रही है तुम्हें, झुरमुट की कगार पर ले जा रही है तुम्हें। एक हाथ से दिखा रही है उन्हीं गर्वोन्नत पर्वतों को, कह रही है, बहुत पहले भी यह ऐसा ही कहा था, बहुत पहले भी मैं कभी यहाँ आ रही। क्यों लगता होगा ऐसा, बहुत खुशी जैसी होती मुझे। तुम बाज नहीं आ रहे हो अपनी साहित्यिकता से, और अवरुद्ध कंठ कह रहे हो उससे, हाँ ये सुंदर सृष्टि पहले भी थी। हाँ हाँ हाँ, तू पहले भी आई थी यहाँ, मैं भी आया था, बार बार आया हूँ, और हर बार तेरे अयोग्य पाया गया हूँ, हर बार, इस बार भी। उसने दोनों बाहें गले में डाल दी हैं, कह रही है वो, तू जब बोलता है ये बड़ी बड़ी बातें, तब जानता है क्या होता है मन मेरा, तेरा मुंह बंद कर दूं। मुंह जो बंद होगा किसे पता चलेगा तू कितना उदास है, अकेला है, और तो तेरा कोई इलाज सूझ नहीं रहा। ओके। वह दृष्टि उठाकर तुम्हें देख रही है। उसकी गदोलियों ने तुम्हारे सिर पर फंदा डाल दिया है, और वह तुम्हारे होठों को अपने होठों की ओर ला रही है। वो कह रही है, अपना जुकाम मत सराहना, अपनी उदासी भी। तुम्हें गूंच गए हैं ये वचन, तुम्हें याद आ गए हैं वहां मलाड बंबई की एक खोली में जीन सिमंस की लालसा को समर्पित वे तमाम लिजलिजे क्षण। तुम्हारे होंठ उसके होंठों को कुचल कर रख देना चाहते हैं। तुम दोनों गिर रहे हो पिरलों के बिछौने पर। तो मित्रों, ये था कसब का पृष्ठ संख्या 202 से 213 तक का सफर। अगला अध्याय हम जल्दी लाएंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सुनने के लिए धन्यवाद।